क्या आपको कभी किसी ने इग्नोर किया है? और खासकर उस इंसान ने जिसके लिए आप हर समय अवेलेबल रहते हैं। आप हद से ज्यादा उस इंसान की केयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को मैसेज करते हैं मगर उधर से रिप्लाई आने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। इवन आप इंतजार करते करते थक जाते हैं और सो जाते हैं। वहीं जब आप किसी को कॉल करते हैं और सामने से नो आंसर, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। इसे ही तो कहा जाता है इग्नोरेंस। आप जानते हो ऐसा क्यों है? ये इग्नोरेंस आखिर क्यों है? क्योंकि वो इंसान जो कि आपकी ना तो किसी कॉल का रिप्लाई करता है और ना ही आपके किसी मैसेज का रिप्लाई करता है, उसकी नजरों में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मगर आप क्या करते हो? सब कुछ जानते हुए भी ना इस बात को एक साइड कर देते हो। सबसे ज्यादा दुख की बात जानते हैं क्या है? जो कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, बार बार इग्नोर करता है, मगर आप उसके इग्नोर करने की वजह खुद को मानते हैं। आप अपनी खुद की अहमियत पर ही शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आप में ही कुछ कमी है, आपसे ही कोई गलती हुई है। और फाइनली क्या होता है? ओवर थिंकिंग की बीमारी। आप बार बार सोचना शुरू कर देते हो, उसने ऐसा क्यों किया, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो कहीं कुछ गलत नहीं कह दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आप ना कुल मिलाकर खुद को ही दोषी मानने लगते हो। इवन आपकी सोच यहां तक चली जाती है कि आप ये मानने लगते हो कि शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मतलब आप खुद की ही नजरों में गिरा हुआ महसूस करने लगते हो। मगर ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी खुद की अहमियत को समझना भी है और दिखाना भी है। और ये कब होगा? जब आप खुद की वैल्यू करना सीखेंगे, खुद के समय की कदर करना सीखेंगे, हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहना सीखेंगे। कोई अगर आपकी कदर ना करे तो उसे ज्यादा तवज्जो ना दें। अपना कीमती समय हर किसी को ना दें। जिस जगह पर आपको इज्जत ना मिले वहां बिल्कुल भी ना जाएं। आपको ना बेवजह की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है। जब कोई आपको इग्नोर करे ना तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी है, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशंस वही इंसान देता है जो खुद को दोषी मानता है। और बार बार ना किसी को भी मैसेज या कॉल ना करें। एक बार कर दिया, इट्स ओके। तो इग्नोरेंस से बचने का ना यही सबसे ज्यादा सटीक और अचूक उपाय है। खुद की वैल्यू बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है नो कंप्लेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। जो कोई इंसान आपको इग्नोर करे, ओके, लेट गो कर दे। क्यों सोच रहा हूं उस इंसान के बारे में? उसने आपको इग्नोर इसीलिए किया ना कि उसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप उसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? अहमियत देनी है तो खुद को दो। तो शांत रहें और उस इंसान से थोड़ी दूरी बना लें। आप जब साइलेंट रहोगे ना तो सारा कंट्रोल आपके खुद के हाथ में रहेगा और वो सामने वाला इंसान बेचैन हो जाएगा। वो बस सोचता ही रह जाएगा। आपको साइलेंट रहकर खुद को स्ट्रांग बनाना है, ना कि खुद को ओवर थिंकिंग का शिकार बनाना है। आप कभी करके देखिएगा, जब आप एकदम से साइलेंट हो जाते हो ना, ज्यादा किसी को तवज्जो नहीं देते हो, तो वो इंसान ना आपको खुद से मैसेज करता है, खुद से कॉल करता है। बस आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने इमोशंस को ना कंट्रोल में रखना है। अक्सर हम लोग ना अपने इमोशंस में आकर एक्साइटेड हो जाते हैं और पेशेंस खो देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर सामने से मैसेज आता है या कॉल आती है तो आपको क्या करना है? इमोशंस को काबू में रखते हुए एक बैलेंस्ड वे में बात करनी है। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। कोई अगर आपको बार बार इग्नोर करे ना तो इसका मतलब यह है कि वो आपको डिजर्व नहीं करता। कोई भी अगर आपको इग्नोर करे तो यही कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।